देखो बच्चों, ये डाउट क्लास देखो। ये बच्चों कंफ्यूज कर रही थी क्या, जो कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन है ना, वो क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। यही बात थी। इसमें दिक्कत क्या है ये बताओ। क्या कह रहा है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन है, एक एफ एक्स ले लिया और एक जी एक्स ले लिया। दो फंक्शन है, एक तो जी एक्स ले लिया और एक क्या ले लिया, एफ एक्स। ये और दोनों का जो कंपोजिशन, कंपोजिशन कैसे लिखते हैं, कंपोजिशन को लिखते हैं एफ ऑफ जी। ये क्या है, एफ ऑफ जी इंटू में एफ एक्स। ये क्या होता है, इसका कंपोजिशन होता है। दो फंक्शन है, एक एफ एक्स ले लिया, एक जी एक्स ले लिया, ठीक है जी। दो फंक्शन ले लिए, दोनों का जो कंपोजिशन है ना, कंपोजिशन को क्या बोलते हैं, एफ ऑफ जी बोलते हैं, ठीक है जी, एक्स। ये क्या हुआ, दो फंक्शन है, तो ये पहला फंक्शन क्या हुआ, यदि ये कंटिन्यूस फंक्शन है और दूसरा फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। बस ये बात बोल रहा है। यदि दो फंक्शन ले लिए हमने और यदि पहला भी कंटिन्यूस फंक्शन है, दूसरा भी कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है जी, पता चल जाएगा। मैंने बताया था कैसे होता है, साइन फंक्शन, कोसाइन, टेंजेंट, ये सारे फंक्शन क्या डायरेक्ट हम लिखेंगे, क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। यदि पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए कोई, तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। मॉडुलस फंक्शन आ जाए कोई, तो मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है जी। रिएशनल फंक्शन आ जाए, रिएशनल फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन आ जाए तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूटी फंक्शन होता है। ये थ्योरम करवाई थी, प्रूफ किया था हमने थ्योरम के अंदर कि कंटिन्यूस। अब क्या मन की फिर क्या बताता हूँ, ये डायरेक्ट हमने क्या लिखना है, ऐसा दिख जाए साइन थीटा कोस थीटा ऐसे दिख जाए तो क्या कहेंगे हम, सीधा कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे। कहा था पॉलिनोमियल फंक्शन दिख जाए तो हम डायरेक्ट क्या कहेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन है। यही बात बताई थी। मॉडुलस फंक्शन दिख जाए तो आप क्या डायरेक्ट कहेंगे हम, क्या विच बीइंग ए मॉडुलस फंक्शन है इज कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है इसलिए क्या हुआ, ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। यही बात बताई थी, डायरेक्ट लिखनी है और इससे पता चल जाएगा हमारा क्या है। ये वाला फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, और ये वाला भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस का पता चल जाएगा क्या, ये जो मैंने उदाहरण दिए इनमें से ही आएगा यहाँ पर कोई भी। या तो कोई एफ एक्स दे देगा पॉलिनोमियल फंक्शन, और जी एक्स दे देगा पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन, और ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, और दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी। तो इसमें यही बात बोल रहा है, जैसे कंपोजिशन को आप ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ जी, और खास बात तो है नहीं, ये वाला कंपोजिशन हो गया। तो ये बोल रहा है दो कोई फंक्शन ले लिए, एक एफ एक्स एक जी एक्स हो गया है, यदि ये दोनों क्या कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है जी, क्या दो कंटिन्यूस फंक्शन ले लिए, ये भी दो फंक्शन ले लिया एफ एक्स और जी एक्स, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है और ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, समझ में आ गई बात। तो दो कंटिन्यूस फंक्शन ले लिए, तो उनका जो कंपोजिशन है ना, दोनों की एफ ऑफ जी है दोनों की कंपोजिशन, वो क्या होगी, हमेशा क्या होगी, कंटिन्यूस फंक्शन होगी। समझाने के तौर पर क्या, दो फंक्शन ले लिए एफ एक्स और जी एक्स, दो फंक्शन ले लिए, ये कंटिन्यूस फंक्शन है और कंटिन्यूस फंक्शन है ना, इन दोनों की कंपोजिशन क्या होगी, कंटिन्यूस फंक्शन होगी। डायरेक्ट याद करो, कंटिन्यूस फंक्शन है, दूसरा भी कंटिन्यूस फंक्शन है, दो फंक्शन है, एक दूसरा, पहले वाला क्या कंटिन्यूस फंक्शन, दूसरा भी कंटिन्यूस फंक्शन है, दोनों की कंपोजिशन क्या होगी, कंटिन्यूस फंक्शन होगी, याद होगी। दूसरा पॉइंट, पहला क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा, डिस कंटिन्यूस फंक्शन होगा, दूसरा क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। तो दोनों की कंपोजिशन क्या होगी, दोनों की कंपोजिशन हमेशा डिसकंटिन्यूस होगी। पहले वाला मान लो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है और दूसरे वाला मान लो क्या है, पहले वाला कंटिन्यूस मान लो, अब की बार डिसकंटिन्यूस मान लो, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस की कंपोजिशन क्या होगी, हमेशा डिसकंटिन्यूस होगी, या दोनों डिसकंटिन्यूस ले लो, ये भी डिसकंटिन्यूस होगा और ये भी क्या होगा, डिस कंटिन्यूस होगा। दो फंक्शन है, दोनों डिसकंटिन्यूस है, तो दोनों की कंपोजिशन क्या होगी, डिसकंटिन्यूस होगी। आई बात समझ में। यदि दो फंक्शन यदि दोनों कंटिन्यूस है ना, तभी इनकी कंपोजिशन क्या होगी, दोनों की कंपोजिशन क्या होगी, एफ ऑफ जी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। यदि इनमें से एक भी ना डिसकंटिन्यूस हो जाए, दूसरा कंटिन्यूस, या पहला कंटिन्यूस दूसरा डिसकंटिन्यूस, या दोनों डिसकंटिन्यूस हो, तो इनकी कंपोजिशन क्या होगी, हमेशा क्या होगी, डिसकंटिन्यूस है, क्या आएगी, डिसकंटिन्यूस। तो ठीक है, तो कंटिन्यूस होने के लिए क्या होगा, दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ये वाली बात ये बोल रहा है क्या, यदि दो फंक्शन ले लिए हमने कंटिन्यूस फंक्शन, यदि दो फंक्शन यदि दोनों कंटिन्यूस है ना, दोनों कंपोजिशन करेंगे वो हमेशा ही कंटिन्यूस फंक्शन आएगी। बस ये हमने डायरेक्ट बात लिखनी है, ये थ्योरम हमने प्रूफ कर रखी है। जैसे क्वेश्चन 6.2 के अंदर यार सभी के क्या किया था हमने, सभी में ये चीज तो की थी, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, साइन थीटा, तो क्या हुआ,
कंटिन्यूस फंक्शन है, फिर हम डायरेक्ट लिख देते थे बस। ऐसा ही सेम ये है, देखो सेम कैसे, देखो मान लिया पहला फंक्शन आप मान लो क्या ले लो, cos x ले लिया, ठीक है जी। पहला फंक्शन ले लिया cos x, दूसरा ले लिया आपने मॉडुलस फंक्शन ले लिया, ठीक है जी। अभी बताओ ये छोड़ दो, पहला फंक्शन क्या ले लिया आपने, यहाँ पर ले लो, पहला फंक्शन क्या ले लिया आपने cos x, मान लो दूसरा फंक्शन आपने ले लिया क्या हुआ x, क्या ले लिया मैंने, दोनों फंक्शन क्या कंटिन्यूस फंक्शन लिए मैंने, क्या कंटिन्यूस। मैं क्या बताऊंगा, ये भी क्या है कंटिन्यूस फंक्शन, बताओ क्यों। cos थीटा sin थीटा cot थीटा आपने क्या प्रूफ किया था, कंटिन्यूस फंक्शन है ये, तो हमने डायरेक्ट लिखना है क्या, क्या लिख दो इसके आगे, विच इज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है जी। फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, ऐसे लिख, ऐसे ही करना था, लिख भी दिया विच इज कंटिन्यूस फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, जितने भी x का मान जो रियल नंबर है ना सभी पे क्या होगा cos x यहाँ पर चाहे क्या होगा, फंक्शन ले लो fx, क्या क्या ले लो, देखो फंक्शन कुछ भी ले लो, फंक्शन ले लो, फंक्शन कौन कौन से फंक्शन हो गए, सिंपल सी बात है, पता नहीं क्यों, क्या ले लो आप, साइन x ले लो, cos x या टेंजेंट x, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल कैसे हो गया, एक स्क्वायर लगा दो बस x के, पोलिनोमियल फंक्शन, ये सभी क्या हो गए, सभी क्या हो गए, मैंने क्या बताते हैं, ऐसा दिखते ही मैं क्या लिखेंगे, ये वाला दिख जाए तो क्या डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, विच इज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल x टेंड टू रियल के लिए, यदि ये मॉडुलस दिख जाए तो पहले जो हमें लिखना है ये वाला, जैसे ये दिख गया तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने क्या लिखना था, ये वाला लिखना है, विच बीइंग ए पोलिनोमियल, क्या होगा पोलिनोमियल नहीं, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, विच बीइंग ए मॉडुलस फंक्शन, ये पूरी 6.2 के अंदर मैं लिखवा था ये बात, विच बीइंग ए मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ब्रैकेट में लिख दें क्या, इज कंटिन्यूस फंक्शन, कोमला है कंटिन्यूस फंक्शन, ये बात लिखवाई थी सेम, इज कंटिन्यूस फंक्शन है फॉर, यहाँ पर क्या लिख दे ऑल x, जो यहाँ पर क्या लिख रहा है x बिलोंग टू रियल नंबर, बस ये बात थी। साइन कोस टेंजेंट दिखे तो हमने ये डायरेक्ट लिखना, विच इज कंटिन्यूस फंक्शन है फॉर ऑल x टेंड टू रियल नंबर, x रियल नंबर के लिए, और यदि मॉडुलस फंक्शन दिख जाए तो पहले हमने ये लिखना है कि आप ये मॉडुलस फंक्शन है इसीलिए कंटिन्यूस फंक्शन है, x के दिख जाए तो यार मॉडुलस की जगह पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस फंक्शन है, e की पावर x दिख जाए तो क्या हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है जी। कोई कांस्टेंट हो तो क्या हुआ, कांस्टेंट क्या लिखते हैं, तो दो फंक्शन ले लिए मैंने, एक तो cos x, एक gx क्या ले लिया, मॉडुलस ले लिया, ठीक है जी। तो ये cos होने के कारण ये क्या होगा कंटिन्यूस होगा, पता है हमने, अरे मॉडुलस फंक्शन है तो हमने पता है मॉडुलस फंक्शन क्या था कंटिन्यूस होता है, और क्या लिख देंगे बस अब डायरेक्ट ये लिख देंगे, एंड फिर क्या लिख देंगे द कंपोजिशन ऑफ, फिर ये लिख देंगे कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस, बस ये क्वेश्चन था, बस ये वाला ये पॉइंट लिखना था, एफ एक्स है कंटिन्यूस फंक्शन कोई, ठीक है जी, ये पॉइंट लिखना था, एफ एक्स ये दे दिया, जी एक्स ये दे दिया, ये भी कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस, और फिर क्या लिख दिया द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस, दोनों कंटिन्यूस हो फंक्शन, और द कंपोजिशन है ना टू कंटिन्यूस फंक्शन की वो क्या होती है कंटिन्यूस फंक्शन होती है, कंटिन्यूस फंक्शन होती है, तो ये बात लिख दी, ये बात थी बस, ये क्वेश्चन था। हाँ बस आप भी चलो देखोगे किस पॉइंट के अंदर, बस ये बीच में ये क्या कर रखा है आपने, बस ये वाला लिखना है, ये कंपोजिशन करके दिखा रहे हैं किसने, क्या पहला फंक्शन क्या था एफ एक्स, एफ डॉट है पहला फंक्शन क्या एफ, दूसरा जी हो गया, तो एफ इंटू में ओ का मतलब होता है यहाँ पर इसके अंदर जी एक्स लिख दो, लिख दिया। ये चैप्टर 1 है ना पूरा, क्या है इसके अंदर चैप्टर 1 के अंदर पूरा ये कंपोजिशन फंक्शन का पूरा एक एक्सरसाइज रहेगी, पूरी एक्सरसाइज एफ ऑफ जी की, जी ऑफ एफ की, ठीक है जी, उसमें पूरी तरह समझ में आ जाएगा आपको, एफ ऑफ जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स हो गया, ये ऑफ है ना ऑफ है, इसके मतलब जी है ना ये जी एक्स इसके साथ में लिख दो इंटू में, इसका ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब गुणा होती है, ये होता है मल्टीपल, आपने किया भी होगा पहले भी, तो जी एक्स हो गया इंटू में हो गया। अब ये वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन यहाँ पर पुट कर दो बस,
एफ तो ये सेम है, जी एक्स का क्या लिख सकते हैं हम, मॉडुलस फंक्शन ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा उल्टा कर देगा, ये पहले आएगा जी ओ एफ, ठीक है जी, कैसे लिख देंगे इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा रचना तो चाहिए, जी इंटू क्या लिख देंगे एफ एक्स, जी इंटू क्या एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स की जगह अब ये देखो कोस एक्स लिख दिया जी। अब देखो जी, बस ये देखना हमने जी कौन सा है, जी कौन सा है, ये वाला, ठीक है जी, बस ये समझना है, यहाँ पर क्या एक्स है ना, तो यहाँ पर क्या मॉडुलस के अंदर आएगा, देखो जी आएगा तो जी आएगा तो फंक्शन आंसर क्या आएगा, मॉडुलस के अंदर आएगा क्योंकि मॉडुलस है। अब देखो यहाँ पर एक्स है ना, तो मॉडुलस के अंदर भी एक्स है, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या हो गया कोसेटा, तो यहाँ पर क्यों क्या होगा कोसेटा, तो ये क्या होगा, क्या कंपोजिशन हो गया, कंपोजिशन होगी किसकी, दो फंक्शन दिए थे इन दोनों की कंपोजिशन होगी, तो फिर डायरेक्ट लिख देंगे हेंस, ये वाली बात सेम लिख दो, द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। आगे बात समझ में, ये वाला क्वेश्चन था हमारा, बस ये वाली जियो डोमेन डोमेन लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस ये बात लिख देना, क्या क्वेश्चन क्या था हमारा, ये वाली बात सेम लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है जी, लिख दी क्वेश्चन, बस ये था एफ एक्स इजिकल टू, ये वाला था, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे जी एक्स मान लिए थे क्या किसको, कोस एक्स को, और एच एक्स किसको मान लेंगे हम, मोड एक्स को, ठीक है जी। ये क्या कंपोजिशन है, दो फंक्शन है, कौन कौन से, एक तो आपने दिख रहा मॉडुलस फंक्शन, और एक इस बीच में क्या देखा कोस फंक्शन, ठीक है जी, मॉडुलस फंक्शन है और एक क्या बीच में कोस फंक्शन है, तो ये कोस फंक्शन हो गया, ये मॉडुलस फंक्शन हो गया, दोनों कंपोजिशन की, तो पहले तो अलग अलग लिखना है, क्या ये क्या है हमने प्रूफ किया था कंटिन्यूअस फंक्शन डायरेक्ट लिखना है, ये क्या है मॉडुलस फंक्शन इसलिए कंटिन्यूअस फंक्शन है, शुरुआत है ये दोनों के, फिर क्या कर दिया मैंने, ये कंपोजिशन दिखा दी इसकी, जी ओ एफ निकाल के दिखा दिया, यहाँ पर क्या लिख दोगे आप लिख दोगे जी ओ एच, ये लिख दोगे जी ओ एफ, यहाँ पर एच हो जाएगा, ठीक है, एच ऑफ जी आएगा, जी ओ एफ आएगा, ठीक है ना, एच ऑफ जी आएगा, ठीक है जी, एच ऑफ जी एक्स हो गया, जी एक्स क्या होगा कोस, ये वाला बस कंपोजिशन दिखा रखी ये वाली, फिर ये बात लिखनी थी कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, बस ये बात लिखनी है, आगे बात समझ लो, तो बस ये बात देखो, एक दो क्वेश्चन और देख लो आप, फिर समझ में आए, दो क्वेश्चन होते हैं जो, जैसे एक फंक्शन दे दिया था एफ एक्स इजिकल टू कोस एक्स का स्क्वायर, ये दे दिया, अब आपने दिख रहा हो इसका कंपोजिशन है, सिंपल फंक्शन नहीं है, ये क्या दो फंक्शन एक कंपोजिशन है, उसका एक तो कोस दिख रहा है, एक इसके अंदर क्या दिख रहा है देखो, एक्स की पावर का स्क्वायर लिख देना, तो क्या होगा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है जी, दो फंक्शन दिख रहे हैं ना आपको, तो इसको अलग अलग लिख दो, इसको जी एक्स मान लो और अगले को क्या लो एच एक्स मान लो, तो ये क्या हुआ कोस एक्स, दूसरा क्या हुआ एक्स स्क्वायर हो गया, पहले लिख देंगे जी एक्स इजिकल टू क्या होगा कोस एक्स, ये क्या हुआ कंटिन्यूअस फंक्शन डायरेक्ट लिखना है, और ये एच एक्स लिख दोगे, क्या लिखोगे इसकी जगह यहाँ पर एक्स एक्स, इसके आगे आप बताओ क्या लिखेंगे, 6.2 के अंदर लिखवा था विच बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन, दोनों हो गए, उसके बाद बस सिर्फ क्या लिखना जी ओ एच निकालना था, एच ऑफ जी निकालना था, ठीक है जी, बस ये और देख लो इसको निकाल के एच इंटू में जी एक्स हो जाएगा, ये तो ऑफ है ना, इसकी जगह मल्टीपल में हो जाएगा इसके ऐसे एच इंटू में, अब जो जी एक्स फंक्शन है ना सेम यहाँ पर लिख दो, क्या होगा कोस एक्स लिख दिया जी, अब यहाँ पर उल्टा लिख दिया, सॉरी एच ऑफ जी आएगा यहाँ पर, एच इंटू क्या होगा जी एक्स, जी ओ एच आएगा, जी ओ एच एक्स ये वाला है, अब जी एच एक्स है ना वो एक्स एक्स यहाँ पर सेम लिख दो, लिख दिया जी, ये एच एक्स ये लिख दिया यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो जी है, ये जी है, अब जी का फंक्शन क्या है कोस है, कोस लिख दो, लिख दिया कोस, उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पर एक्स है ना, तो यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एक कंपोजिशन दिखा दी, फिर ये बात क्या लिखनी, बस ये बात लिखनी है, हेंस द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन लिख दोगे फंक्शन
ये क्या हुआ, कंटिन्यूस फंक्शन। बस अब यहाँ पर साइन लिख दो, मान लो साइन लिख दिया आपने, तो यहाँ पर क्या लिख दो, साइन लिख दोगे, यहाँ पे भी क्या लिख दो, साइन लिख दोगे, फिर भी यही वो क्वेश्चन। आगे बात समझ में, ठीक है जी। ये था कंपोजिशन वाला, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं इसके अंदर।